ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 19/12/2021 के महावाक्य रिवाइज हैं 13/12/89। आज बाबा ने दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं बताई हैं। 4 प्रकार की रेखाएं। दिव्य जन्म की रेखा, बाबा टीचर बन के पढ़ाते हैं। पढ़ाई की रेखा, लेकिन पढ़ाई से पहले बाबा बच्चों की बाप रूप में पालना करते हैं। तो पालना की रेखा, पढ़ाई की रेखा और फिर निस्वार्थ सच्चा प्यार बाबा से है और बाबा को उस प्यार के रिटर्न में हम सेवा करते हैं, उस सेवा की रेखा। तो बाबा ने कहा ये सभी के मस्तक पर 4 रेखाएं चमक रही हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि दुनिया में एंगेजमेंट दिन और मैरिज दिन और मदर डे, फादर डे, ये सब अलग अलग मनाते हैं, लेकिन आप बच्चों का एक ही दिन जब आप बाबा के बन जाते हो, बाबा को अपना बना लेते हो, चाहे वह एंगेजमेंट डे है, मैरिज डे है, चाहे वो मदर डे है, फादर डे है, जन्मदिन का है, सब बाबा ने कहा एक ही दिन होता है, क्योंकि हमारा संसार बाबा है और बाबा के साथ ही हमारे सर्व संबंध हैं। तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो हमने जो बाबा से वायदा किया, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, ये वायदा एक बाबा से करते, बाबा से सर्व संबंध जोड़ते, तो सब डे हमारे एक में और एक ही दिन होते हैं। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। हेडिंग है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। भगवान को भी परखना शुरू कर दिया, ये भगवान है या नहीं है। तो दूसरे हैं बाबा को पुकारने वाले, परखने वाले, लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य जन्म अर्थात ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने में मानते यही हैं भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वह भी कहते हैं भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार हैं, लेकिन दोनों के कहने में अंतर है। वो इनडायरेक्ट वे में कहते हैं और यहाँ हमने बाप को डायरेक्ट पहचाना है, डायरेक्ट बाप के बने हैं। तो बाबा ही हमारा पालनहार है, बाबा ही हमको पढ़ाई पढ़ाता है, बाबा ही हमको वरदान देता है, सतगुरु है, और बाबा की ही हम सदा सेवा करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा दोनों में अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो, अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा
माता पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रास्ता को जन्म को जन्मपत्री को, रास्ता को जन्म को जन्मपत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, पढ़ाई का दिन अलग मनाती, और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही हैं। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी नहीं आता। जो संगम युग पर सब डे एक ही साथ हैं, ये दिन कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो। कौन सा? एक बाप दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले से ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सब ने वायदा किया है ना। पांडव ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है ना। बाबा को मन ही मन यस कह दीजिए, या जो भी आपने किया वो बाबा को कह दीजिए। बाबा पूछ रहे हैं, सब ने वायदा किया है ना। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन फिर जा ही नहीं सकता। ऐसे पक्के होना व कोई साथी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए, तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का व बाप साथी है उसका दिवस दिन मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव ना हो। किसी के साथ कोई किसी प्रकार का झुकाव अर्थात अटैचमेंट ना हो। सेवा के टाइम सेवा करें और फिर एकदम डिटैच न्यारे बन जाएं और बाबा के प्यारे बन जाएं। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। पार्ट तो बजा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस करनी है साक्षी हो पार्ट बजाने की। स्वयं को भी साक्षी होकर के देखना है। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। पहली रेखा दिव्य जन्म की रेखा, अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म हुआ। और दूसरी परमात्मा पालना की रेखा, तीसरी परमात्मा पढ़ाई की रेखा, और चौथी निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वह बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की रेखा या तो खंडित होती है व चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती है, और कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती।
बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखाओं को देखते रहते हैं। वो हाथों की रेखा और यह है भाग्य की रेखा जो बाप दादा देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि अगर अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन पर चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। पूछें सभी अपने आप से, किसकी पालना में पल रहे हैं हम? बाप का खाते हैं ना। क्यों? क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दिया तो बाप का ही हुआ ना। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? तानो मन धन सब तेरा। तो उसको हम अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो सब बाबा का हो गया। तो बाप की पालना में पल रहे हैं। तो बाबा बता रहे हैं चाहे प्रवृत्ति में हैं, ये तो नहीं समझते अपना कमाया हुआ खाते हैं, वह बाप का खाते हो। बाप का खाते हो ना, क्योंकि सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना। हाँ, खाना बना करके जो अपने हाथ से बनाते यही समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? लगाते हैं ना सभी बाबा को भोग। अगर नहीं लगाते तो बाबा को भोग लगाकर फिर उसको स्वीकार करना है, क्योंकि बाबा को भोग लगाने से वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है। तो पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। घर परिवार में रहते हैं, बच्चों के लिए भी धन लगाते हैं तो बाबा के डायरेक्शन प्रमाण लगाते हो। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते हैं चाहे धन लगाते हैं, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझकर कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे करते हो ना? अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना भी जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। किस लिए पालना बाबा कर रहे हैं? हमारी बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? बच्चा शक्तिशाली बन जाता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा, हाँ, ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ, उनकी पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने होना। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमज़ोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसी ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है ही श्रेष्ठ पद प्राप्त करना। शिक्षक बाग पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता है। पढ़ाने वाला बाबा एक ही पढ़ाई सबको पढ़ाता है, एक ही समय पर पढ़ाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको
एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, क्योंकि पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो फिर देवता बने। बाबा ने कहा स्टेटस नशा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसी ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। कौन सी स्मृति दिलाई? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। स्मृति दिलाई निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते हैं वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरअहंकारी सेवा का अर्थ है फल स्वरूप बन झुकना। जो पेड़ फल से लदा हुआ होता है स्वतः ही झुकता है। बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन ही गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य की लकीरवान है, उसकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा। दुनिया वाले कहते हैं पालनहार, जन्मदाता हैं, लेकिन जन्मदाता का परिचय है ही नहीं। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्मा बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। शिव बाबा योग्य बना रहे हैं और ब्रह्मा माँ पालना करके हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बना रही हैं। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले। हे अर्जुन, अर्जुन अर्थात ओटेसो अर्जुन, अर्जुन अर्थात ज्ञान को अंजन करने वाले। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूँ ये समझते हो? सदैव यह अनुभव करके सुनो कि मैं अर्जुन हूँ। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवृत्ति भी बनाती है और बिजी भी रखती है। बुद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की ही है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। गांव वाले
क्योंकि गांव-गांव में गीता पाठशालाएं हैं, तो बाबा को गीता पाठशाला वाले गांव वाले प्यारे लगते हैं। मददगार ज़्यादा बनते हैं ना। बलिहारी गीता पाठशाला वालों की है। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप से आती हैं। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती हैं, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज़्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। चाहे बड़े सेंटर वाले, शहर वाले, गांव वाले मधुबन में बैठे हैं तो सभी मधुबन निवासी हो गए। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। मधुबन है ना, वह दुकान है, यह घर है। ज़्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज़्यादा याद रहती है। सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हो और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। ये अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहें जब चाहें वहाँ स्थित हो जाए। ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित। ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधी समर्पित हैं और शरीर से सारी हैं। कोई कोई टीचर्स भी कहते हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। 3 मंत्र याद रहें और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ गए, इसलिए अभ्यास करो। जिस समय जो चाहे वह स्थिति नहीं हो तो धोखा मिल जाएगा। अंत समय में धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया। हम अक्सर ऐसे ही सोच लेते हैं ना, सेवा का तो संकल्प आएगा ना। पर बाबा ने कहा नहीं, योग के टाइम सिर्फ योग, सेवा के टाइम सेवा करो, तब भी बाबा को याद करो। पर जब याद में बैठें सिवाय बाबा की कुछ भी याद ना आए तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि लास्ट में अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निर्विकारी, निराकारी, निरअहंकारी और कुछ याद ना आए। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। और सेवा में तो फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए ये अभ्यास करो। निराकारी स्थिति तो नहीं हुई ना, साकार में आ गए। जिस समय जो चाहे वह स्थिति, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ ही नहीं सकती। फिर रूरल बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो। अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली हैं। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो, फॉलो करो। 3 वरदान याद कौन से रखने? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। यह तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में लाओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात
महाराष्ट्र ग्रुप सदा अपने आप को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे हो सकते हो? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज़ अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है, भरपूर होने की निशानी है, माया के आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया, अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे फिर अपना भाग्य आएगा, और माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। खाली रहेंगे तो माया के आने की मार्जिन है, भरपूर रहेंगे तो माया आ ही नहीं सकती। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसी नहीं यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो, आ गई फिर भगाओ तो उसमें भी टाइम जाता है ना। तो माया जीत बनी हो, यह नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, कौन सा याद है ना? हम ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। ऐसी रफ्तार समय की चल रही है। वर्तमान समय, ये तो बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली है, वर्तमान समय तो कुछ भी हो सकता है और हो भी रहे हैं। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। कोई भी कार्य कल तो क्या, आज शाम 1 घंटे के बाद पर भी ना छोड़ो। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होते हैं फिर करेगा कब। अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए। विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। आज का वरदान है समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भाव। समय और संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। इन सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भाव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ। विल करना माना बाप की श्रीमत प्रमाण समय संकल्प सब सेवा में लगाओ तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन,
एक दो का स्नेही बनने के लिए 2 गुण चाहिए। कौन से? एक दो का स्नेही बनने के लिए 2 गुण चाहिए। सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सरलता अंडरलाइन और सहनशीलता का गुण धारण करो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहमदिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हों। सर्व आत्माओं को पवित्रता सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। एक ही संकल्प से सब ब्राह्मणों को, सारे विश्व की आत्माओं को पवित्रता सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करनी है। तपस्या की पॉइंट है आज की, जैसे देखना, सुनना, सुनाना। ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है ना। ऐसी ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज और दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो, मुझ कर्म इंद्रियों जीत स्वराज्यधारी राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है? अपने आप से पूछो कि मेरी सर्व कर्म इंद्रियां, मेरे ये कर्मचारी स्वराज्य राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है? ओम शांति।